बच्चों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है 7 मार्च को है क्लास 10th समाज विज्ञान का पेपर। तो आइए कुछ उसकी तैयारी करते हैं। अभी अपने पास 5 दिन शेष हैं, तो उन 5 दिनों में हम अलग अलग चैप्टरों की अलग अलग तैयारी करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमें ब्लूप्रिंट से यह पता चलता है कि कितने अध्याय आने हैं और किस अध्याय से कितने अंक का आना है। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आदर्श प्रश्न पत्र पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने आदर्श प्रश्न पत्र हैं? 4। हिंदी का पेपर 1 मार्च को था, तो उसमें भी आदर्श प्रश्न पत्रों से और जो आपके जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो प्रायोगिक परीक्षाएं हुई थी वो उनसे भी आया था। तो हम इसकी भी तैयारी कुछ उसी तरह से करेंगे। तो पहला आदर्श प्रश्न पत्र क्या है? पहले आदर्श प्रश्न में देखिए, जो पहले क्या है, हमेशा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, फिर क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव में? सही विकल्प, खालिस्तान, और क्या आते हैं? सही जोड़ी। ठीक है, फिर क्या आता है? एक वाक्य में उत्तर, फिर सत्य असत्य, फिर आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से यानी कि दो दो नंबर के लगभग 12 प्रश्न आते हैं। कितने? 12 प्रश्न। तो सेट नंबर 1 से है, जो सेट नंबर 1 का जो मुख्य आईएमपी प्रश्न है ये 6वां। ठीक है, इसके बाद आता है ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। इसके बाद ये आईएमपी है रबी और खरीफ की फसलें। डिजिटल भारत क्या है? ठीक है, आयात शुल्क क्या आशय है? इसके बाद आता है चोक बुक गुटखा से क्या आशय है? इसके बाद है ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं। ठीक है, ये आईएमपी प्रश्न है जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है 7 मार्च जो पेपर है उसकी दृष्टि से। ठीक है, अल्प बेरोजगार क्या है? ठीक है, इसके बाद ये संघीय शासन क्या है? श्रम विभाजन क्या है? खनिजों का वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ये क्षेत्रीय दल, और ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर। तो ये था अध्याय प्रश्न पत्र 1 के हिसाब से आईएमपी प्रश्न। तो आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया है, ऑब्जेक्टिव पूरे कवर करने हैं आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सभी के सभी आप आईएमपी हैं। ऑब्जेक्टिव का कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कौन ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ लिया जाए। इसका 6वां, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? पहाड़ियों क्षेत्रों में रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जायद की फसल के बारे में बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला राजमार्ग के बारे में बताइए। देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ कौन कौन सी थीं? ये बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। और ये बंदरगाह पतन में अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पर सेवा क्षेत्र क्या है? यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्या है आपका? वन पर्यावरण महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्या है? देखिए, भारतीय और संघीय व्यवस्था व्यंजन से मिलती जुलती एवं विशेषता और उससे अलग एवं विशेषता बताइए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? ठीक है, इसके बाद ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? तो हमने दो आदर्श प्रश्न पत्रों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। अब आता है आदर्श प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 3। तो इसके पूरे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना। पहले सही विकल्प, ठीक है, फिर खालिस्तान, फिर इसके बाद सही जोड़ी, फिर एक वाक्य में उत्तर, फिर आते हैं आपके सत्य असत्य। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद क्या आता है? मृदा अपरदन क्या तात्पर्य है? जड़ोल मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। भारत के प्रमुख पेय फसलों के नाम बताइए। ठीक है, इसके बाद आता है पवन हंस क्या है? इसके बाद आता है औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? ठीक है, इसके बाद गाथा गीत से क्या आशय है? सेवा क्षेत्र क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है वन प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है आपकी? ये आ सकता है ना, भारत का ये संसाधनों के संचालन के उपाय और दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला, दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद आता है आदर्श प्रश्न सेट क्रमांक 4।
ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प कर लेना आप लोग, खालिस्तान कर लेना, उसके बाद सही जोड़ी, उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर, फिर आते हैं सत्य असत्य। इसके मुख्य प्रश्न क्या है, जैसे पवन अपर्दन किसे कहते हैं, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, बांगर एवं खादर भूमि के बीच में अंतर, ठीक है। इसके बाद आता है ये परिवहन तथा संचार साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। ये मैंने प्रश्न बहुत मोस्ट IMP बताई है, ये पांचांग से आप क्या आशय है, ठीक है। पांचांग के बाद ये आता है कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। इसके बाद आता है ये संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। और इसके ये वाला कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार रहता है। इसके बाद आता है ये प्रश्न, मृदा की प्रमुख तीन कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है 23वां, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया, आदर्श प्रश्न 4 के 4 आदर्श प्रश्न के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।